नमस्कार छात्रों, डिजायर पैन के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जीवन परिचय। आप सबके बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर जीवन परिचय कराइए, जीवन परिचय कराइए। तो आज हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको हिंदी काव्य के जो है पहले पाठ यानी सूरदास जी द्वारा रचित जो पद था उसके किस प्रकार से जो है व्याख्या किस प्रकार से आपको करनी है उसको बताया। आज इनका जीवन परिचय बताऊंगा। तो देखिए, जीवन परिचय किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, पहले प्रश्न को ध्यान दीजिए। जीवन परिचय आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है कि सूरदास जी का जीवन परिचय देते हुए इनके साहित्यिक परिचय दीजिए और इनकी रचना का नाम लिखिए। या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि सूरदास जी का जीवन परिचय देते हुए इनका साहित्यिक परिचय लिखिए, या सूरदास जी के साहित्यिक परिचय दीजिए, बस। या और एक रचना का नाम लिखिए। इन प्रकार के प्रश्नों के सारे उत्तर आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से इनका जीवन परिचय है। कृष्ण भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में या गांव में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को या गांव को भी मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई और इन्होंने कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव दिया और इनके शिष्य हो गए। मतलब सूरदास जी की मुलाकात जब वल्लभाचार्य से हुई तो वल्लभाचार्य इनसे इतने प्रभावित हुए कि सूरदास जी को भगवान श्री कृष्ण की जो है लीलाओं का गान करने के लिए कहा। और फिर जब ऐसा बोले तो सूरदास जी ने वल्लभाचार्य को अपना गुरु मान लिया। तो वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी कह रहे हैं कि विट्ठलनाथ के अष्टछाप संगठन में सूरदास प्रधान कवि थे। मतलब वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठलनाथ थे, विट्ठलनाथ ने जो अष्टछाप की स्थापना की थी, उस अष्टछाप के बड़े ही प्रधान कवि या बड़े प्रसिद्ध कवि सूरदास जी थे। इनकी मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई है। अब देखिए, अगर आपको इनके जन्म के संवत की बात की जाए तो देखिए, संवत अगर पूछा जाए तो 57 वर्ष आपको जोड़ दिया जाएगा। तो अब अगर कहीं डेट में जो है आपकी कुछ और दिखाई दे तो आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पे ये देखिएगा कि वहाँ पे संवत में दिया है कि ईस्वी सन में। हमने यहाँ पर ईस्वी सन आपको बताया है। अगर आपको संवत जानना है तो इसी में आप 57 वर्ष जोड़ दीजिए तो आपको संवत मिल जाएगा। तो अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय, सूरदास जी के साहित्यिक परिचय को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, सूरदास जी के पदों का संकलन सूर सागर है। मतलब सूरदास जी ने अपने समस्त पदों को एक संकलित किया एक नाम से, जिसका नाम है सूर सागर। इसमें 1.25 लाख पद हैं और अभी तक मात्र 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सूर सरावली, इनमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी, इसमें 118 पद हैं। सूरदास का काव्य पद शैली का गीति काव्य है, जिसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं, रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनके रचनाओं में आपको वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और अर्थात रस के जितने भी रूप हैं आपको सभी देखने को मिलते हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, जो कि बड़ी ही माधुर्य है, बड़ी ही मीठी भाषा है। तो इस प्रकार से ये सूरदास जी का जीवन परिचय हुआ और इसे आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण भी हैं। पहला पाठ है, आपके परीक्षा में आ भी सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।